कर बैठे आप ये? हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के कैडर्स, मेंबर्स और तमाम जिम्मेदारों ने 2 घंटे से हमने कॉलोनी का बेहतरीन दौरा किया। खूबसूरत कॉलोनी के नज़ारे करते करते हमको जब थकान महसूस हुई तो हमने ये महसूस किया कि क्यों ना चल कर के हम 5 करोड़ के गार्डन में आराम करेंगे और अपनी सुकून की सांस लेंगे। तो आज हम ये 5 करोड़ के गार्डन में अपने बच्चों के साथ आकर के एंजॉय कर रहे हैं। ये वो 5 करोड़ का गार्डन है जो इलेक्शन के अय्याम में वादे किए जाते हैं। आप देख रहे हैं ये गार्डन का नज़ारा हम बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये गार्डन में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ आने के बाद जब अपन कॉलोनी में गए तो वहाँ पर बदबू आ रही थी। अब अपने को गार्डन में जब आए तो जब थोड़ा सुकून मिला किनारे, और अंदर जो आवाम जा रह रही है वहाँ पर आवाम को सख्त तो तकलीफ है, अपने से बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपन घूम रहे थे तो अंदर, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, इस गार्डन के ताल्लुक से जो आपने सवाल किया तो बड़े अफसोस दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि माजी में जो लोगों ने यहाँ आके गार्डन देने की बात की थी और ये वादा किया था कि यहाँ पे वॉचमैन का भी रूम रहेगा। हम लोगों ने जो दौरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात यहाँ के देखे तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ गार्डन की नहीं, बेसिक चीज़ की ज़रूरत है। जैसे साफ़ सफाई हो गई, दवाखाना, स्कूल, पुलिस, मेडिकल और दीगर चीज़ें। मगर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने इस गार्डन का इफ्तिताह किया वो जाहिल तो नहीं होंगे। अगर जाहिल होते, ऐसा काम तो किसी जाहिल से ही हम उम्मीद लगा सकते हैं। तो अब तो एक सवालिया निशान आ गया कि भाई आपको लोगों की तकलीफ़ों से ज़्यादा गार्डन की पड़ी है। एक बार यहाँ के जो रहवासी इनसे भी पूछ लेते कि आपको तकलीफ़ किस चीज़ की है, आपको ज़रूरत क्या है, आपको गार्डन की ज़रूरत है कि दीगर चीज़ों की ज़रूरत है। अगर यहाँ के लोगों ने बोला होता कि हमको एक गार्डन बना के दे दो, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, तो फिर बात ठीक थी। तो क्यों ना बस्ती के लोगों से ही पूछ लिया जाए कि आप लोगों को गार्डन की ज़रूरत है कि साफ़ सफाई की है। मुझे गुस्सा आ रहा है, यकीन जानिए गुस्सा आ रहा है कि मैं कैसे अल्फाजों से इन दयावान बुद्धिमान लोगों को मैं नवाजूं। अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ की तकलीफ़ें देखकर तो दिल रो रहा है। अल्लाह रहम करे। ऐसे हालात बना दिए गए यहाँ के कि मैंने अभी पीछे भी कहा ना कि डिटेंशन सेंटर हमने जो सुना है यकीनन वो इससे अच्छा होगा। ये डिटेंशन सेंटर से ज़्यादा बुरे हालात हैं यहाँ के। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे मसाइल हमको ही हल करना पड़ेगा। अब कोई आसमान से उतर के आपके मसाइल हल करने वाला नहीं। तो मैं इस बस्ती की आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने मसाइल अपन खुद हल करने के सक्षम हैं, मगर बस ये है कि उसके लिए उठ खड़े होना होगा, आगे आना होगा। हमको आगे आने की ज़रूरत है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग आए थे, इनके सारे मसाइल हम लोगों ने सुने, देखे। हम लोग आगे ऐसे भी तो हम लोग लेटर चला ही रहे हैं। कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कॉरपोरेशन के अफसरान हैं उनके साथ में जल्द अज जल्द एक विज़िट यहाँ हो और यहाँ की बेसिक जो चीज़ें हैं उसको, जो बुराइयाँ हैं उसको ख़त्म करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ की आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि भाई थोड़े से कम आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है। आपके मसाइल है तो आपको आगे आना पड़ेगा। देखो, बोलते ना कि बिना रोए माँ दूध भी नहीं पिलाती, बिना बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध भी नहीं पिलाती। तो आपको अपने मसाइल को लेकर उठ खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि हम जिंदा लोग हैं, हम जिंदा कौम है। तो जिंदा है तो फिर जिंदा की तरफ दिखना भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अपनी फैमिली के साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सरकार के खाते में 1 लाख रुपए का गिफ्ट डालेगी। ये इलाका या ये 11,000 कॉलोनी इंसानों के रहने के लायक नहीं है। मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, यहाँ जानवर भी नहीं रह सकते। इतनी बदबू और इतने मच्छर मक्खी और इतने बद से बदतर हालात तो मैंने पूरे मुल्क में कहीं नहीं देखे। आज लोगों को जो हिला झोपड़पट्टी का मामला है, वो लोग क्यों इनकार कर रहे हैं, उसकी असल वजह है
अगर ये अच्छा होता, आला क्वालिटी का बना होता और यहाँ तमाम तर सहूलियात होती तो शायद वो लोग यहाँ पर आने के लिए एग्री हो जाते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू दिस दैट नोटिस, वो नोटिस जो कह रही है किला झोपड़पट्टी वालों को कि ये पैसा भरो और वहाँ जाओ, अब वो लोग आने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कल जब वो उखाड़ने आएंगे तो उनको उखाड़ के चले जाएंगे। मगर जो हाईकोर्ट में जो ऑर्डर आया गुज़िश्ता दिनों, हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि ज़बरदस्ती आप लोग किला झोपड़पट्टी खाली नहीं करा सकते। प्रशासन को हाईकोर्ट ऑर्डर देकर कह रहा है, मगर उसके बाद भी ज़बरदस्ती करके उनको खाली कराया जा रहा है बिना उसके बदले में कोई दूसरी जगह शिफ्टिंग की बेहतर बता के। कोई जगह नहीं है उनके पास सिवाय इस कॉलोनी के, और ये कॉलोनी रहने लायक नहीं है। और जो ज़मीन देने की बात कॉरपोरेशन की तरफ से की जा रही है, वो ज़मीन कहाँ है, कब मिलेगी? अगर कल खाली कर दिए तो वहाँ उनको बसने में और उनको घर बनाने में कितना वक्त लगेगा, ये हम और आप समझ सकते हैं। मगर सरकार में बैठे लोग वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जब मालूमात ली गई तो पता चला कि रियासत के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक GR निकाला कि महाराष्ट्र में जितने किले हैं वहाँ के अतिक्रमण को साफ करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपके जरिए पूरे शहर के आवाम को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी GR जो निकला है, ऐसा कोई भी एकदम सिवाय मालवे गांव के अभी तक तो हमारी नज़र में नहीं आया लिखने और पढ़ने और देखने में। मालवे गांव के किले के अलावा बड़े बड़े किले हैं, रायगढ़ किला है, रत्नागिरी का फोर्ट है और दीगर इलाकों के बड़े बड़े किले हैं जहाँ आज भी अतिक्रमण है। मगर सिर्फ और सिर्फ मालेगांव के किले को निशाना बनाकर जो कई 70-80 साल 100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, उसके बाद उनको उजाड़ने का जो हरबा आजमाया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आज मैं इस आप लोगों के ज़रिए और आप लोगों के इस वीडियो के ज़रिए मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले एक बार यहाँ का जायज़ा ले लिया जाए, क्योंकि कल अगर किला झोपड़पट्टी उखड़ जाती है तो वो लोग कहाँ जाएंगे, इसके लिए सरकार ने क्या प्रोग्राम तय किया है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर कोएर्सिव लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि तुम ज़बरदस्ती नहीं हटा सकते हैं, मगर उनको बिना कोई अलग जगह दिए, उसके एवज में कोई दूसरी जगह दिए, उनको जब कल उखाड़ने का काम किया जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, वो कहाँ जाएंगे और इतने कम वक्त में अपना सामान शिफ्ट कैसे करेंगे। महज 2 दिन का उनको टाइम दिया गया। मैं आज इस मौके पर सरकार से और सरकार के आला अफसरान से और पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील कर रहा हूँ कि एक बार देखिए, लोगों की लिबर्टी और लाइफ का सवाल है, उनकी आज़ादी और ज़िंदगी का सवाल है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी और गुजर बसर करेंगे। मैं अपील कर रहा हूं प्रशासन से कि इस ताल्लुक से संजीदगी से सोचते हुए आगे का कदम उठाएं। आपके एक गलत कदम उठाने से सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लग जाएंगी। मगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किला झोपड़पट्टी और शहर के तमाम झोपड़पट्टी धारकों से ये गुजारिश कर रही है कि जब आप लोगों को आइंदा कोई भी नोटिस किसी भी इलाके का दे, लोकल बॉडी हो चाहे प्रशासन तहसीलदार प्रांत हो, आप लोगों ने एक बार उनसे कहना कि हमारे साथ चल के 11,000 कॉलोनी के हालात देख लीजिए। ये बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रही है कि हर इलाके में जो झोपड़पट्टी के लोग बसे हैं झोपड़पट्टी में, उनके साथ में प्रशासन से बैठकर बातचीत करके ये यहाँ के पहले हालात को निपटाए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वक्फे से अलग अलग इलाकों को नोटिस दी जा रही है। कई इलाके हैं शहर में जिनको नोटिस दी जा रही है, कहाँ जाएंगे वो? जाहिर सी बात है, घूम फिर के उनके पास एक ही एरिया है, एक ही इलाका है, 11,000 कॉलोनी। ये रहने के लायक नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस जो हम लोग बात जो आप लोगों के ज़रिए रख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और शहर के जो गरीब आवाम है, जो झोपड़पट्टी में जो बसने वाली आवाम है, इनके साथ इंसाफ